हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेमिंग का सेकंड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने एल्केन्स के बारे में थोड़ा सा समझा था, एल्कीन के बारे में समझा था, एल्काइन के बारे में समझा था, और आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स को समझे थे। ठीक है, उसी में आज हम लोग थोड़ा आगे स्टेप समझेंगे, और उस स्टेप समझने से पहले कुछ हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट चेन्स के बारे में जान लेते हैं। With the legends who study with आज हम समझ लेते हैं सम इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट चेन्स के बारे में। एक में है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं मिथाइल, यानी इसको एमी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी दो कार्बन का चेन और एक सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है, तो उसको बोलेंगे इथाइल, ET से डिनोट करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर, तीन कार्बन का चेन और एक सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है ना। चार नंबर में भी तीन कार्बन का चेन है और सेकंड पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना। जो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। ये मिथिलीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो चार कार्बन का चेन है और एक सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है उसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है। चार कार्बन का चेन और सेकंड पर सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना। यहां पर देखिए तीन कार्बन का और एक साइड चेन के रूप में CH3, यहां भी टोटल चार ही कार्बन है और एक सिंगल बॉन्ड निकला, तो इसको बोल देंगे हम आइसो ब्यूटाइल। अब 9 नंबर देखिए, तीन कार्बन का चेन, ठीक है, और एक नीचे साइड चेन और ऊपर के साइड में एक सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल। यहां पे आइए 10 नंबर, पांच कार्बन का चेन और एक सिंगल बॉन्ड निकला है, उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल। यहां पर पांच कार्बन का चेन लेकिन सेकंड नंबर पर एक सिंगल बॉन्ड निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है ना। यहां पर चार कार्बन का चेन और सेकंड नंबर पर क्या CH3 लगा होता है और उसी कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड यानी कि साकित बॉन्ड निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी पेंटाइल। यहां पर चार कार्बन का चेन और सेकंड, इधर से सेकंड नंबर कार्बन CH3 और इस साइड से सिंगल बॉन्ड लगा होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। ठीक है। अब यहां देखिए ये तीन कार्बन का चेन है, जो सेकंड वाले कार्बन पर है ना, नीचे से भी CH3 ऊपर भी CH3, यानी कि सेकंड वाले कार्बन पर दो मिथाइल लगे होंगे और थर्ड वाला पर, या इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड निकला होगा, इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। ये जो हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइल ग्रुप होता है, यानी इसका दूसरा नाम इथिनाइल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हमारे होते हैं एलाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप होते हैं। तो 16 नंबर हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं क्रोटाइल ग्रुप। ठीक है ना। या 2 ब्यूटेनाइल ग्रुप। 17 नंबर CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये एसिटाइलाइट ग्रुप या इथाइनाइल ग्रुप। ठीक है। 17 में देखिए बेंजीन का हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर ये बेंजीन का ही है, ठीक है, अलग अलग, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये अनरियल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, एक एक गैप करके देते हैं, ये बेंजीन के अनरियल स्ट्रक्चर होते हैं। बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, जो उसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके अंदर घूमते रहते हैं, यानी क्लाउड करते रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जब वही बेंजीन साइड चेन के रूप में जुड़ता है तो उसको हम फेनाइल बोल देते हैं। ठीक है। 19 नंबर देखिए, बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह तीन सिंगल बॉन्ड यानी खाली है, ठीक है, तो इसको बेंजो ग्रुप बोलते हैं। दो खाली तो बेंजिलिडीन ग्रुप। एक CH3 ऊपर लगा हुआ है, नीचे से साइड चेन खाली है, यानी कि सिंगल बॉन्ड खाली है, तो उसको बोल देंगे टोलाइल ग्रुप। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्टेप 1 समझ चुके थे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 के अंदर ही 1 और 2 समझ चुके थे। चलिए थर्ड क्या है। थर्ड एक होता है RFPD रूल। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट
डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब हम इसमें गिनती स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गिनती करने से पहले हम इसमें पेरेंट चेन चूज करेंगे। पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे 7 कार्बन के पेरेंट चेन होंगे। लेकिन अब हमको ये देखना है कि गिनती किधर से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं कि जिधर से साइड चेन, देखिए इस रूल का मतलब क्या होता है। इस रूल का मतलब यही होता है जिधर से साइड चेन नजदीक होगी उधर से ही गिनती क्या होगी स्टार्ट होगी। यही है वो RFPD रूल, यानी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, देखिए इधर से 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, इधर से 1 2, इधर से 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है। तो RFPD के हिसाब से हमारी गिनती इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यही है RFPD रूल। ठीक है, अब आ जाइए चौथा रूल, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल, चलिए इस रूल को भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिएगा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल क्या होता है। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन को चूज कर लेते हैं, पेरेंट चेन को चूज कर लेते हैं और गिनती करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम गिनती करते हैं तो हमारा RFPD रूल के हिसाब से जिधर से साइड चेन नजदीक होगा उधर से ही गिनती स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों तरफ से गिनती करने पर जो हमारा साइड चेन है वो सेकंड नंबर पे ही है, यानी इधर से भी जब गिनती कर रहे हैं तो साइड चेन सेकंड नंबर पर आ रहा है और इधर से भी जब गिनती कर रहे हैं तो साइड चेन सेकंड नंबर पर आ रहा है। लेकिन जब देखेंगे दोनों साइड चेन सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, आपस में भी क्या है डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, C2H5, तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के चेन में समझा था C2H5 का नाम होता है इथाइल, इथाइल, और CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल। तो अब यहां पर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल को क्या करेंगे लगाएंगे। तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल ये कहता है कि A से लेकर Z तक में जो हमारे अल्फाबेट पहले आते हैं उधर से गिनती क्या की जाती है स्टार्ट की जाती है। यानी समझने का साइड चेन के जो अल्फाबेट पहले आएंगे, साइड चेन के जो अल्फाबेट पहले आएंगे उधर से गिनती स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये मिथाइल है, मिथाइल M से शुरू होता है और C2H5 ये इथाइल है, इथाइल E से शुरू होता है। अब हम ये देखेंगे A से लेके Z तक यानी अल्फाबेट में M पहले आता है या E पहले आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि E पहले आता है तो गिनती अब इधर से स्टार्ट ना होकर गिनती इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब गिनती को हम इथाइल की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो यही हमारा कुछ रूल था। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेमिंग करेंगे। चलिए तो आगे हम अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेमिंग करने से पहले हमको कुछ बेसिक सी बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि यदि एक साइड चेन होगा सेम तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 होगा तो डाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे,
4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। बस ये बेसिक सी बातें हम लोगों को याद होनी चाहिए। अब आइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम पेरेंट चेन को चूज करेंगे। एक बार पेरेंट चेन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि जिस एक ऐसा चेन लेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन क्या हो, इंक्लूड हो। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन हमारी हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि गिनती किधर से होगी, गिनती किधर से होगी। तो देखिए इधर से 1 2 3 4, इधर से जो हमारा साइड चेन है वो 4 नंबर पर आ रहा है और इधर से 1 2, इधर से हमारा जो साइड चेन है वो 2 नंबर पर आ रहा है, यानी गिनती इस साइड से स्टार्ट होगी। तो इसका नाम देखिएगा IUPAC नेम, जिसको हम सिस्टेमेटिक नेम भी बोलते हैं। 2 नंबर पर हमारे कितने मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो दोनों का पोजीशन दर्शाना होगा। जैसे 2 नंबर पर लगे था 2,2, यहाँ पर कितने मिथाइल है टोटल, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल के लिए क्या होता है, डाई, ठीक है, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 3 2 5 कार्बन की, यानी कि पेंटेन। चलिए सेकंड में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन को चूज करेंगे। आइए पेरेंट चेन चूज करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5। इसमें भी हमारा 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। अब देखेंगे गिनती किधर से स्टार्ट होगी। इधर से जब गिन रहे हैं 1 2 3, जो हमारा साइड चेन आ रहा है वो 3 नंबर पर आ रहा है। और अगर इधर से गिनती करेंगे 1 2, इधर से जो साइड चेन है वो 2 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गिनती 1 2 3 4 5, यानी गिनती उधर से ही होगी जिधर से हमारा साइड चेन नजदीक हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर पर एक लगा है मिथाइल और एक कितने नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर। तो पोजीशन दर्शाना, साइड चेन का पोजीशन दर्शाना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की, यानी कि पेंटेन। तीसरा देखिए, तीसरा में भी वही काम करेंगे जो दोनों में करते आए हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4, यहाँ पर 2 कार्बन, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा पेरेंट चेन होगा वो 6 कार्बन का होगा। यहाँ पर जो हमारा पेरेंट चेन होगा वो कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। अब हम इधर से गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर, यहाँ पर 1 2 एक साथ, और 3 इधर से भी 3 नंबर पर। तो गिनती हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी गिनती को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 6 इसी में। तो यहाँ पर एक जो मिथाइल है वो हमारा 3 नंबर पर है, दूसरा मिथाइल 4 नंबर पर है। टोटल कितने मिथाइल है, तो टोटल 2 मिथाइल है। 2 मिथाइल के लिए हमारा होता है डाई, ठीक है ना, चाहे 2 के लिए डाई होता है। डाई के साथ यहाँ पर हमारे मिथाइल लगे हुए साइड चेन के रूप में, तो डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, तो ये हो गया पेंटेन।